ऐतिहासिक चीज़ है, इसलिए ना यहाँ पे कुछ कुछ लोग आते रहे। और यहाँ पे और अगर चारों तरफ देखेंगे तो इस तरह का गुंबद नुमा बनाया हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी है, उस साइड में भी, और यहाँ पे भी है। कहाँ से आए हैं? नौगढ़ा। कितना दूर पड़ता है नौगढ़ा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और पहले भी आए थे? और ये सब उस दौर का चूना इस्तेमाल किया जाता था, एक अलग ही टाइप से चूना होता था। ये ना हमरा बिहार में। Hello guys, this is आसिफ रजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नया ठिकाना। तो गाइस, जैसे कि आप सब अभी देख रहे हो नमस्ते बिहार का सीरीज, और आज का जो ब्लॉग होने वाला है, जैसे आप सब देख ली होंगे कि आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो किस चीज़ का होने वाला है। जी हाँ गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है ना, बहुत ही पुराना ऐतिहासिक जगह का होने वाला। और गाइस, वो जगह है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भभुआ से लगभग 15 से 16 किलोमीटर के दूर पे। लोकल में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे चैनपुर एक जगह, यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाइस, सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद चलेंगे और इस शानदार मकबरे के बारे में कुछ इतिहास बताएंगे और आपको अंदर ले जाके दिखाएंगे कि किस स्थिति में ये है। तो गाइस, बख्तियार खां फोर्ट जाने के लिए ना आप सबको ये वाला रोड यूज़ नहीं करना है। अभी फसल नहीं लगा है ना, जिस कारण ये वाला रोड यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो एक मैप के द्वारा आपको आगे से एक बढ़िया सा रोड है पतला, आप वहाँ चले जाओगे। बट अभी फसल वसल नहीं लगा ना गाइस, इस कारण हम लोगों ने सोचा कि चलो शॉर्ट चूज करते हैं। तो फिलहाल इसी गांव में आपको सामने में दिखता होगा ट्रैक्टर से खेत जुता रहा है। पता नहीं आप सब क्या बोलते हो, बट हम लोग का लैंग्वेज में तो यही है कि खेत जुता रहा है। और चारों तरफ देखेंगे ना तो खेत खलियान आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल चलकर यहाँ आ गए हैं और यहाँ से अभी हम लोग को इस तरफ चलना है। तो भाई कुछ इस तरह के गांव से होते हुए आपको आगे चलना है, और आगे यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, और बाकी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पहुँच कर देंगे। तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर आप चलोगे मेन रोड से, तो आपको यहाँ पे 2 मोड़ देखने को मिलेगा। एक लेफ्ट में जा रही है और एक राइट में। तो यहाँ से हम लोग को राइट चलना है, और सामने में ही यहाँ से लगभग 500 मीटर से भी कम है डिस्टेंस, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा बख्तियार खान टॉम। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे भाई बहुत ही स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचे हैं। भभुआ से बस से आए हैं चैनपुर, और चैनपुर से पैदल यहाँ पे आए। तो गाइस, अभी आप लोग देख रहे हैं नमस्ते बिहार का सीरीज, और ये एपिसोड नंबर 5 है। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं मेन गेट के पास। ये मेन गेट है, और अगर इसके चारों तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरह का बाउंड्री है। हम लोग अभी अंदर चलेंगे और आपको सारा मकबरा दिखाएंगे, और क्या है अगल बगल वो भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर ये इस बाउंड्री का बात किया जाए तो ये लगभग 200 मीटर में चारों तरफ बसाया हुआ है, बाउंड्री किया हुआ है। तो चलते हैं और कुछ आपको इतिहास बताते हैं अंदर। तो यहाँ पे नोटिस दिया हुआ है, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो। तो फिलहाल हम चलते हैं अंदर और आपको हर लोकेशन और व्यू दिखाते हैं। तो गाइज, ये मेन गेट है, और मेन गेट लगभग खुला ही हुआ रहता है। कुछ कुछ लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, देखने आते हैं, क्योंकि भाई बहुत पुराना और ऐतिहासिक चीज़ है, इसलिए ना यहाँ पे कुछ कुछ लोग आते रहते हैं। तो गेट ही पे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऊपर जाने का एक रास्ता दिया हुआ है, बट इसको बंद कर दिया गया है फिलहाल। तो भाई अंदर आने के बाद भाई साहब कुछ इस तरह का आपको व्यू देखने को मिलेगा। और इस कैंपस में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कब्र भी है, और यहाँ पे और अगर चारों तरफ देखेंगे तो इस तरह का गुंबद नुमा बनाया हुआ दिखेगा। यहाँ पे भी है, उस साइड में भी, और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक किला है। तो भैया कहाँ से आए हैं? नौगढ़ा। कितना दूर पड़ता है नौगढ़ा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। और पहले भी आए थे? कैसा लगता है यहाँ पे पहुँच करके? जगह है ना। और यहाँ पे आबादी की अगर बात किया जाए तो आसपास में बहुत आबादी है ना, बहुत आबादी है। तो गाइस, अब आप सबको बता देते हैं कि ये आखिर बख्तियार खान थे कौन। ये थे शेरशाह सूरी के दामाद, जिन्होंने उनकी बेटी से शादी रचाकर यहाँ पे बस गए थे। और ये जो
टॉम्ब है ना गाइस, इनके जीवन काल में ही, अपने जीवन काल में ही इन्होंने बनवा रखा था। और ये कब बना था ये आपको बता देते हैं। ये हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 1568 में बना गया है, 15वीं 16वीं शताब्दी में आप कह सकते हो इसको। तो आप शानदार मकबरा देख रहे हैं, बख्तियार खान टॉम्ब। और अगर स्थिति की बात किया जाए तो अभी काफ़ी अच्छा स्थिति में है। तो गाइस बख्तियार खान अपने जीवन काल में ही अपना फोर्ट बनवा लिए थे, ये वाला फोर्ट, और उनके इंतकाल के बाद इसका जो है ना वो बख्तियार खान टॉम्ब हो गया है। पहले फोर्ट था और अभी टॉम्ब है, तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि टॉम्ब या फोर्ट। तो गूगल में भी आप सर्च करोगे तो अब टॉम्ब ही हो गया है। अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात किया जाए तो भाई साफ़ सफाई नहीं है, बट गांव के लोग हैं जो अपने ज़रूरत के लिए घास वास काट कर ले जाते हैं यहाँ से। तो फिलहाल चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कुछ। तो गाइस आपको बता देते हैं ना कि सूरी वंश में एक चीज़ कॉमन है। सूरी वंश के जितने भी मकबरे या फोर्ट है ना, लगभग ये वाला जो डिज़ाइन देखते हैं ना, आपको लगभग में मिल जाएगा। शेर शाह सूरी का मकबरा देखिए या फिर उनके फादर हसन शाह सूरी का मकबरा देखिए, तो ये वाला जो डिज़ाइन है ना वो कॉमन आपको देखने को मिलेगा। और गेट भी आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा और ये डिज़ाइन भी है। तो गाइस अगर टॉम्ब की पीछे साइड में देखा जाए तो आपको शानदार कैमूर की पहाड़ी देखने को मिलेगा और उसी के नीचे में ये बख्तियार खां फोर्ट है। तो वहाँ पे आपको दिखता होगा एक मज़ार शरीफ भी है और उसी के जस्ट बगल में वहाँ पे देखेंगे तो एक मंदिर भी है। और अगर स्थिति की बात किया जाए तो आप देख पा रहोगे ये बिहार में है, जिस कारण ऐसा देखने को आपको मिल रहा है। अदर स्टेट में अगर रहता तो काफ़ी साफ सुथरा देखने को मिल सकता था। तो अगर कब्र की बात किया जाए तो यहाँ पे बख्तियार खां के साथ साथ उनकी फैमिली, बहुत सारे फैमिली का भी कब्र आपको देखने को मिलेगा अंदर में। तो अगर आप आते हैं तो आपको बहुत सारा कब्र अंदर में देखने को मिलेगा, जो उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली से रिलेटेड सारे लोग का ही है। और बाहर कैंपस में भी आप देखोगे ना तो चारों तरफ आपको कब्र देखने को मिलेगा। ये मतलब देख रेख करने वाले कोई नहीं है? हाँ भाई अगले ने कहा। तो ये यहाँ पे एक चचा हैं जो घास काट रहे थे घर के लिए, जानवर वानवर के लिए, है ना। तो बाकी का सरकार की तरफ से कोई वैसा करे वाला आवेला ही भइले ही कुल भल हमारा मन, मतलब सरकार की तरफ से ये सब साफ सफाई नहीं होता है? सरकार के तरफ से ये अच्छा, तो चचा बोल रहे हैं कि मतलब जो भी दवा वगैरह जो छिटाता है वो आता है, बट यहाँ पे कुछ उस तरह का देख रेख नहीं होता है ना चचा? हाँ देख रेख, मतलब आदमी है लेकिन ज़्यादा मेंटेन नहीं रहता है। तो पहले चलते हैं इस वाले कोने पर लेकर, उसके बाद फिर हम चलेंगे आपको टॉम्ब के अंदर लेकर के। अगर देखेंगे ना तो सेम डिजाइन से बनाया गया है, वो भी हसन शाह सूरी का मकबरा जो था ना वो भी सेम डिजाइन किया हुआ है। तो फिलहाल इस स्थिति में है ये एक गुंबद नुमा। अगर ऊपर की हाल दिखाया जाए तो कुछ इस तरह का है और फिलहाल धीरे धीरे डैमेज होने के कगार पे आ चुका है। तो भाई अभी टॉम्ब के अंदर का बनावट आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी हाइट पे है और यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा कब्र है अगर देखा जाए तो। और आई थिंक वो जो ग्रीन में आगे है ना कब्र, वो बख्तियार खां का कब्र हो सकता है। और देखेंगे ऊपर में तो जाली नुमा बहुत सारा डिज़ाइन बनाया गया है। तो गाइस जैसा कि अभी आप लोगों ने अंदर का व्यू देखा, और अगर आप शेर शाह सूरी का अंदर का व्यू भी देखेंगे, और हसन शाह सूरी का तो खैर गेट बंद रहता है, वहाँ पे जाने का अलाउ नहीं है। और बाकी शेर शाह सूरी का टॉम्ब देखेंगे ना तो लगभग कॉमन डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप पत्थर देखेंगे ना तो काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर को ज्वाइंट किया गया है, और ये सब उस दौर का चूना इस्तेमाल किया जाता था। एक अलग ही टाइप से चूना होता था जो इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े पत्थर को खड़ा कर दिया गया है। और बाहर का चबूतरे का अगर देखेंगे ना व्यू तो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ज़्यादातर अगर अभी तक अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक ठीक है, बट अगर इसका मरम्मत नहीं होगा या देख रेख नहीं होगा तो आने वाले 50, 60, 70 सालों में ये भी विलुप्त होने के कगार पे हो जाएगा। तो मकबरे के चारों तरफ अगर आप देखोगे ना तो इस तरह का गेट देखने को मिलेगा। आई डोंट नो ये किस पर्पज़ से बनाया जाता होगा उस दौर में। बाकी विंडो वगैरह तो आप देखेंगे ना तो विंडो वगैरह के लिए उस तरह का
छोड़ा जाता था, वेंटिलेशन। और इस मकबरे का बहुत सारा पार्ट आप अगर देखोगे ना तो इस तरह का डैमेज पार्ट देखने को मिलेगा, जो अब धीरे धीरे डैमेज होने के कगार पे आ गया है। तो अगर हमारे बिहार में देखा जाए तो इस तरह की जगह बहुत है, बट गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। अगर ध्यान देगी तो हो सकता है यहाँ पे पर्यटक का जो आना जाना होना वो कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब सोचना चाहिए आई थिंक गवर्नमेंट को। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं बिहार में जिसको पब्लिक बहुत कम जानते हैं, तो उसी को आपका भाई दिखाने का एक तरह से आप सब कह सकते हो कि ठेका ले रखा है। और जितना भी बिहार का खूबसूरती है आपका ये भाई दिखा रहा है। नमस्ते बिहार का शेरिश भाई, शेरिश। तो भाई चलते हैं और इस प्यारा सा ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आप सबसे नए लोकेशन पे। आइए ना हमरा बिहार में।